कल हम लोग फार्मूला के बारे में देख लिए थे। आज जो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 चलेगा और 8.1 में कुछ क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ cosec थीटा, तो इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसका सॉल्यूशन समझेंगे कि किस तरह से बनेगा। सबसे पहले गिवन दैट, तो गिवन दैट हमें दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कल हमने पढ़ाया था कि सम पीपुल हैव, तो पीपुल से हो जाएगा P और हैव से हो जाएगा H। और नेक्स्ट बात करें, इसका मतलब है कि P की वैल्यू हमारे पास 5 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है। तो क्या नहीं है, B है। अगर हम बात करें कि B यहाँ निकाले क्यों, कि टेन थीटा की जब हम फार्मूला बैठाते हैं तो टेन थीटा के लिए फार्मूला होता है P/B। तो P/B है तो इसका मतलब है कि B की जरूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ से B फाइंड कर लेंगे। तो B के लिए फार्मूला हमने कल दिखाया था कि हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो 5 का स्क्वायर। बात करेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। नेक्स्ट अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये आता है 144 और 144 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 144 12 का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब है कि B की वैल्यू हमारा निकल गया 12। आगे हम बात करेंगे, हमसे पूछा क्या क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला टाइटली पुल्ड बैक, ये हमने टेक्निक बताया था। तो टेन थीटा की फार्मूला की बात करेंगे तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा, P की वैल्यू हमने देखा 5 है तो हमने 5 नोट करेंगे, और B की वैल्यू कितना निकाले हैं 12, तो यहाँ पर देंगे 12। नेक्स्ट बात करेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, और कॉस का हमने टेक्निक बताया था कि कर्ली ब्राउन हेयर, तो इसका हो जाएगा क्या H/B, H/B अपोजिट होता है कॉस का। तो ये सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा H/B, और H की वैल्यू यहाँ पर 13 अवेलेबल है, 13 लिखेंगे, और B की वैल्यू हमारा कितना अवेलेबल है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। आगे हम बात करेंगे कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है H/P। तो साइन थीटा का अगर P/H होता है तो कॉसेक का H/P, तो इसका मतलब है कि इसी का अपोजिट पूछा है हमसे। तो हाइपोटेनस हमारा 13 है और परपेंडिकुलर 5 है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, नोट करते चलेंगे, और आगे क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टेन थीटा एंड सेक थीटा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करेंगे, तब तक सॉल्व करने का प्रयास करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट हमारे पास क्या अवेलेबल है, गिवन दैट अवेलेबल है टेन थीटा की वैल्यू है 3/4, और टेन थीटा टाइटली पुल्ड बैक मतलब हो गया P/B। तो P की वैल्यू अवेलेबल है 3 और B की वैल्यू अवेलेबल है 4। और नेक्स्ट बात करें तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हाइपोटेनस हमें निकालना होगा। तो हाइपोटेनस की फार्मूला हमने क्या बताया है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा है 3 का स्क्वायर और बेस हमारा कितना है 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, हमें पूछा क्या गया है, साइन थीटा की वैल्यू बताना है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालिए आप लोग, और फार्मूला बताए थे सम पीपुल है। तो P की वैल्यू हमारे पास कितना अवेलेबल है, P की वैल्यू नोट करेंगे, P हमारा 3 है और H कितना निकला 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ये भी हो जाएगा अपोजिट 5/3। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉस थीटा की ओर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन से हो जाएगा B, हेयर से हो जाएगा H, और B की वैल्यू हमने कितना पुट किया था, B की वैल्यू निकाल के रखे हैं, अच्छा B की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 4।
तो 4 लिखेंगे और h की वैल्यू था 5। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू कितना हो गया h बाय b, ये फार्मूला आ गया। इसका मतलब है कि इसी का अपोजिट हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर निकल चुका है। तो आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे क्लास 10th का, और उसमें 8.1 जो है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। 8.1 आपके पास ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को देखना है। और अभी सबसे पहले कि उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है हम वो क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखिएगा 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 आपका दे रखा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3/, अच्छा साइन थीटा की जगह ए दे रखा है 3/4। साइन ए की वैल्यू कितना है 3/4। तो कैलकुलेट कोस ए टेन ए, हमें निकालना क्या है, तो कॉस ए की वैल्यू निकालना है और टेन ए की वैल्यू निकालना है, टेन ए की वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर समझेंगे इस चीज को कि साइन ए की वैल्यू हमारे पास 3/4 है। इसका मतलब हुआ कि ये गिवन दैट हो गया, तो यहाँ पर हम एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे कि सर इसकी p/h होता है, p/h होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 अवेलेबल है और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 अवेलेबल है। तो आगे हम बात करें क्या निकालना पड़ेगा, b निकालना होगा। तो b की फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो हाइपोटेनस अवेलेबल है 4 का स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो माइनस करेंगे आ जाएगा 7। बोलेंगे क्या सर 7 का स्क्वायर रूट होता है, तो 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो 7 का जब स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये रूट 7 में ही रहेगा। आगे बात करेंगे कि हमें निकालने के लिए क्या दिया गया है, तो निकालने के लिए दिया गया है कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे निकाल लेंगे कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h, b/h होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू देखेंगे √7 है, √7 लिखेंगे। और h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये 4 लिखेंगे। फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि tan a की वैल्यू क्या होगा, तो tan a की वैल्यू हम बात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा, p परपेंडिकुलर जो कि वैल्यू दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 लेंगे। और उसके बाद हमारा b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है √7, ये √7, ये हमारा कंप्लीटली 3 नंबर का आंसर आ चुका है। इसको नोट करते चलेंगे। कुछ टर्म्स नोट करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से आपका शुरू करेंगे, समझिए ध्यान से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आपका यहाँ पर 90 डिग्री अवेलेबल रहता है। मान के चलिए इसका नाम दे दिए ए, बी और ये सी है। ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था और ये हमारा हाइपोटेनस है। ध्यान से इस बात को समझेंगे। हमेशा हमने बोला कि परपेंडिकुलर ये टर्म्स होता है, ये जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर हर स्थिति में नहीं होगा, कुछ केस में क्या होता है कि इसका बेस परपेंडिकुलर बन जाता है और परपेंडिकुलर इसका बेस बन जाता है। बोलेंगे ये कैसे होगा सर, तो ये एंगल ध्यान से देखेंगे कि एंगल का ये कहना है कि एंगल अगर ए के पास जाएंगे या सी के पास जाएंगे तो सी कहेगा कि हमारे सामने जो भी एंगल है ना, जो भी साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ध्यान से फिर से बोल रहे हैं कि सी के सामने जो भी साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस एंगल के सामने ये वाला साइड है ए बी, तो ये मतलब हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये ए के सामने कौन सा साइड हुआ, ये साइड हुआ बी सी, तो इसका मतलब हुआ कि ए के लिए सर साइड बी सी होगा। ए के लिए क्या हो जाएगा, बी सी साइड इसका परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है, ध्यान से समझेंगे कि tan a का फॉर्मूला होता है p/b, ठीक है, p/b। और p की वैल्यू, तो a के लिए p हमने बोला कि a के लिए p कौन होगा, इसके सामने वाला साइड, तो सामने क्या है BC है। और b तब क्या हो जाएगा कि अगर ये p हुआ तो b हो जाएगा हमारा AB, तो इसको हम क्या लिखेंगे AB। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर से समझेंगे, जैसे हमको लेना है cot A, ध्यान से समझेंगे, b/p। तो एंगल A के पास जाना है, उनसे पूछना है कि आपका B कौन सा है।
तो एंगल ए के पास जाएंगे तो वो बताएगा पहले परपेंडिकुलर कि हमारा परपेंडिकुलर BC है, तो बोलेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा बेस हो जाएगा AB। तो यहाँ बेस क्या लिखेंगे, AB। तो परपेंडिकुलर अभी जस्ट बताया था कि A के पास जाएंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर BC। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे साइन A की। साइन A, तो साइन A का फार्मूला चेंज नहीं होगा, वो हो जाता P/H। तो A के लिए P बोलेंगे सर, A के लिए P होता है BC, तो यहाँ पर लिखेंगे B और C। उसके बाद A के लिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ध्यान रखना है कि ये कभी भी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AC। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि साइन C की वैल्यू तब क्या होगा, तो साइन C का फॉर्मूला होता है P/H, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। बट बोलेंगे सर C के लिए P, तो C बोलेगा हमारे सामने साइड कौन आता है, AB आता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा AB, इसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस AC। यहाँ तक क्लियर होगा। इस चीज को नोट करेंगे, इसी के बेस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे इसी पर बेस है, तो इसको नोट करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको पढ़िएगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल इट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, और वो कौन सा ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर बोला है कि 8B जो है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा C, तो ABC हो गया। आगे हम बात करेंगे कि AB की वैल्यू 24 है, AB की वैल्यू 24 है। उसके बाद BC की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसका मतलब है कि आगे हमसे पूछा है साइन A और cos A का मान क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म्स कि ये हमारा हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस हमें निकालना होगा, तो हमारे पास P अवेलेबल है 24 सेंटीमीटर और B अवेलेबल है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इसको प्लस करेंगे आ जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बोलेंगे सर ये 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है और हाइपोटेनस अवेलेबल है, तो ये हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका साइन A cos A, साइन A की वैल्यू निकालना है और cos A की वैल्यू निकालना है। तो साइन A ध्यान से समझेंगे, A के लिए फॉर्मूला पहले लिख देंगे, P/H होता है, P/H होता है। तो A के लिए P बताइए कौन होगा, तो A के लिए P कौन होगा, BC हो जाएगा। तो बोलेंगे सर BC यहाँ लिख दीजिए, BC अभी हमने जस्ट पीछे समझाया। तो A के लिए अगर ये BC है तो हाइपोटेनस तो हमने बोला कभी चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनस कौन रहेगा, AC। तो AB की वैल्यू क्या हो गया, सॉरी BC की वैल्यू क्या हो गया 7 और AC की वैल्यू 25, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 7/25, हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट कोशिश ट्राई करेंगे बनाने का cos A की वैल्यू, तो cos A का फॉर्मूला कर्ली ब्राउन हेयर B/H होता है। तो A के लिए B बताइए, A के लिए ये होता है P, तो B कौन होगा सर, AB हो जाएगा, तो B हो जाएगा AB। और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बोलेंगे सर ये तो कभी नहीं चेंज होता है, तो ये क्या होगा हमारा AC ही रह जाएगा। AB की वैल्यू ध्यान देंगे, तो AB की वैल्यू हमारा कितना है 24 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, और हाइपोटेनस हमारा कभी चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा 25। तो आप सेंटीमीटर लगा सकते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइन C cos C, ये निकालना है साइन C, और आपका निकालना है सेकेंड cos C। साइन C
तो यहाँ आइएगा, फॉर्मूला बोलेंगे सर वही होगा P/h। बताइए C के लिए P, तो C के लिए P अभी जस्ट बताया क्या होगा, AB हो जाएगा। ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AB। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा AC, तो ये हो गया हमारा AC। नेक्स्ट बात करें तो AB की वैल्यू बोलेंगे सर 24 है और AC की वैल्यू 25 है। ये फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो C बनाने का ट्राई करेंगे। C तो बोलेंगे सर C का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या अवेलेबल है, तो बेस ध्यान देना है कि C के सामने AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो B बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BC। हाइपोटेनस बता सकते हैं, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो BC की वैल्यू बोलेंगे सर 7 है और AC की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर निकलता है हमारा करेक्ट आंसर और ऑल ओवर 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। 2 में देखिए आपके पास फिगर दे रखा है कि इफ फिगर 8.13 फाइंड दी 10p एंड 10p माइनस कॉट आर। तो ध्यान देंगे कि सेकेंड नंबर का हमारा सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये फिगर दे रखा है, कौन सा फिगर दिया है, तो ये फिगर दे रखा है कि आपके पास ये फिगर दिया है, यहाँ पर नोट कर देते हैं। ये फिगर आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है और ये फिगर का नाम दिया है PQR और ये है 12 सेंटीमीटर और ये आपका 13 सेंटीमीटर और उसके बाद ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। और आपसे निकालने के लिए क्या पूछा गया, ध्यान देंगे, निकालने के लिए आपसे पूछा है कि 10p माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ आते हैं। बोलेंगे सर ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमारे पास P की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, लिख दिए। फिर हमारे पास H की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, H की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए यहाँ पर कि PQ की वैल्यू तो नहीं है, इसका मतलब है कि बोलेंगे सर बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो बेस निकालना पड़ेगा। तो निकालिए पहले बेस। तो बेस निकालेंगे तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 स्क्वायर, आप लोग याद कर लेंगे, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। नेक्स्ट टर्म बात करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 25 और ये 5 होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अवेलेबल है सारे टर्म सब। यहाँ पर बोलेंगे सर ये 5 आ गया, इसको 5 लिख दिए। अब यहाँ पर आइए सर 10p का फॉर्मूला क्या होगा, तो फार्मूला वही होता है टाइटली पुल्ड बैक P/B। कॉट का क्या होगा, तो उसी का अपोजिट B/P, ठीक। P के लिए P बताना है, तो ध्यान रखना है कि ये P परपेंडिकुलर नहीं है, ये बस नाम है इसका। तो P के लिए P कौन होगा, तो P के सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा QR। इसका मतलब है बोलेंगे सर ये P के लिए P होगा 5, तो B कौन हो जाएगा, 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। माइनस R के लिए B बताना है कौन सा होगा, तो R के लिए बोलेंगे सर P 12 होगा, तो B कौन सा हो जाएगा, 5 होगा। और P तब कौन सा होगा R के लिए, तो R के लिए सामने बोला, सामने साइड, तो सामने साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12। तो ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया 0। ये आपका करेक्ट आंसर है। नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बात कर चुका, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। गिवन 15 कोट A, सॉल्यूशन 15 कॉट A इज इक्वल टू 8। तो निकालना क्या है, निकालना है साइन A सेक A, साइन A और सेक A, सेक A, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, साइन A सेक A। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 15 जो है इसको रिमूव करना होगा यहाँ से। तो अगर यहाँ से रिमूव करते हैं तो कॉट A इक्वल टू बोलेंगे सर ये मल्टीप्लाई में, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 18/15।
तो अब यहाँ पर ये फार्मूला हो गया, फार्मूला बोलेंगे सर ये b होता है और ये p होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 15 है। तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस तो नहीं है, हाइपोटेनस हमें निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है बोलेंगे सर 15 है, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64 इज इक्वल टू, प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 289 17 का स्क्वायर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 होता है। आगे हम बात करेंगे हमसे क्या पूछा गया है, तो बोलेंगे सर साइन ए की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p बाय एच होता है, p बाय एच होता है। तो p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू 15 है, यहाँ 15 लिख देंगे, और h की वैल्यू कितना निकाले 17, ये हमारा आंसर निकल गया। उसके बाद निकालना है सेक ए, सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगा h बाय बी। तो h की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 8, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट लिख रहे हैं, उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोला गया है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो आपके पास सेक थीटा की वैल्यू दे रखा है, सेक थीटा की वैल्यू 13/12, और आपसे बोला कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, ऑल, ठीक है, जितना भी टोटल 6 वर्ड्स होते हैं, तो पता है 6 वर्ड होता है तो 1 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि हमें 5 निकालना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे कि फार्मूला सर h बाय बी होता है, h बाय बी होता है। तो h बाय बी होता है, तो h की वैल्यू हो गया 13 और b की वैल्यू कितना हुआ, b की वैल्यू हो गया 12। तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो ध्यान देंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है। तो परपेंडिकुलर फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस कीजिए आ जाएगा 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे सारा क्वेश्चन बनेगा। इसके रिगार्डिंग जो भी है अदर बुक्स से भी आप बना सकते हैं, सारे बन जाएगा। उसके बाद ये 5 है, तो बताइए सेक के अलावा कौन आ गया, तो पहला पकड़िए कॉस को। कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर b बाय एच होता है। तो b की वैल्यू कितना है 12 है, h की वैल्यू कितना है 13 है, हो गया आंसर। उसके बाद आ जाइए 10 के पास। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाय b। तो p की वैल्यू कितना होगा, तो p की वैल्यू देख सकते हैं, p की वैल्यू हमने 5 निकाला और b की वैल्यू कितना है तो 12 है, ये हो गया। कॉट बताइए इसी का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा b बाय p, तो ये हो जाएगा 12/5। उसी तरह से आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा p बाय एच। तो बताइए p बाय एच होता है, तो p की वैल्यू हमारा कितना है, p की वैल्यू बोलेंगे सर 5 है, 5 हो गया। h की वैल्यू कितना है 13 है, तो ये हो गया 13। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बताइए h बाय p हो जाएगा उसका अपोजिट, और ये हो जाएगा 13/5। ये कम्प्लीटली आंसर है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, और इसको सबसे बड़ी चीज़ होता है प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। तो रिवीजन करेंगे तो वो क्या होगा कि बन जाएगा, ठीक है। तो आगे 6 नंबर क्वेश्चन पर बात कर